student, welcome back to Krishna Technical Pathshala. Myself Sunil Bharadwaj, I am the faculty of physics. Today I will discuss with you unit of force. मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज़ द रेस्ट, व्हाट इज़ द मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: linear motion, circular motion, vibratory motion, which is known as oscillatory and simple harmonic motion. ये हमने आपको बताया था. उसके बाद में मैंने फोर्स पढ़ाया था. फोर्स के बाद में मैंने आपसे डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ को. न्यूटन्स लॉ के बाद में जब मैंने आपको फोर्स पढ़ाया था, न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर से जो इक्वेशन ऑफ फोर्स आई थी वो आई थी F इज इक्वल टू डी पी ओवर में क्या आई थी बेटा, डी टी. और आपने इसको ऐसे भी लिखा था F इज इक्वल टू एम ए. ये आपने नीट एंड क्लीन पढ़ लिया था. फिर आपको मैंने बताया था मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम का केस आपके साथ में डिस्कस किया था. मोमेंटम P क्या होता था, mv. अगर मैं बात करता था द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ये सारी चीज़ मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी. लास्ट में मैंने पढ़ाया था आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये हमारे लास्ट वीडियो का कंटेंट था. लेकिन आज का जो मुख्य कंसेप्ट है वो है यूनिट ऑफ फोर्स. अगर मैं बात करता हूँ यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ाने से पहले, तो फोर्स किसके बराबर था. फोर्स था हमारे पास में F इज इक्वल टू एम ए. ये हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आई थी. तो यूनिट ऑफ फोर्स की मैं बात करता हूँ. यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास में क्या था, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. क्या था हमारे पास में, न्यूटन की मैं बात करता हूँ. तो 1 न्यूटन किसके बराबर रहता है, 1 न्यूटन बराबर रह गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द 1 न्यूटन. ये हमारे पास में 1 न्यूटन है. ये जनरली हमारे पास में क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स हो जाती है. लेकिन मैं बात करता हूँ यूनिट ऑफ फोर्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट हियर. वन इज एब्सोल्यूट यूनिट एंड सेकंड इज द ग्रेविटेशनल यूनिट. इनको ज़्यादा जरूरी है पढ़ना हमारे पास में. तो ये हमारे पास में न्यूटन आ जाएगा. अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, एफ के डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ, तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mlt-2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. तो याद रखना फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है, mlt-2. क्योंकि m मास हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, lt-2. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द, यहाँ से हमारे पास में हो गया. अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ यूनिट. किसकी मैं बात कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ यूनिट्स. तो इस केस में अगर मैं बात करता हूँ, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स. फर्स्ट है हमारे पास में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. फर्स्ट केस हो जाएगा. सेकंड हो जाएगा हमारे पास में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. दोनों को बड़े ध्यान से देखना है. देयर आर 2 टाइप्स यूनिट हियर. वन इज एब्सोल्यूट एंड दूसरी है हमारे पास में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. तो ये हमारे पास में हो जाएगी. मैं डिस्कस करता हूँ पहले एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स को. किसके मैं बात करता हूँ, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं. बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि क्या है. पहला केस मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स पहला केस है हमारे पास में. क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. डेफिनेशन क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. ये कहता है अ फोर्स इज said to be absolute unit of force
if it produces unit acceleration in a body of unit mass. This is the definition of absolute unit of force. A force is said to be absolute unit of force if it produces unit acceleration in a body of unit mass. This is the definition. अगर मैं यही मैं बात करता हूँ, इसी का पार्ट कर देता हूँ इन CGS सिस्टम. किसकी मैं बात कर देता हूँ? इन CGS सिस्टम. ठीक है. तो इन दिस सिस्टम the absolute unit of force is, जो absolute unit of force is dyne. In this system the absolute unit of force is dyne. क्या हो जाएगा? डाइन. तो हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F = ma. ये तो आपको पता ही है बेटा, सभी को पता है. और आपको ये सारी चीज़ भी पता होगी. वेयर F हमारे पास में क्या चीज़ है? फोर्स हो गया. क्या हो गया? फोर्स हो गया. ए क्या चीज़ है हमारे पास में? मास हो गया. और अगर मैं बात कर देता हूँ एक्सेलरेशन की, ए क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन. ठीक है. क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन. ये सारा केस आपको पता है इन केसेस में. तो F = ma, मास एंड एक्सेलरेशन. तो मैं डाइन की बात कर देता हूँ. डेफिनेशन ऑफ डाइन. तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे वन डाइन के बारे में कि फोर्स हमारे पास में ये रहता है. तो वन डाइन = किसको क्या लिखेंगे? 1 ग्राम. एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वन डाइन = क्या आ जाएगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका? कि वन डाइन बराबर क्या हो गया? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. ये सेकंड इनवर्स स्क्वायर जो भी हमारे पास में रहेगा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन डाइन? डेफिनेशन ऑफ वन डाइन तो ये कह दिया है. अगर मैं इसकी मैं बात कर देता हूँ कि द फोर्स इज said to be one dyne if it produces one centimeter per second square acceleration in a body of 1 gram mass. 1 ग्राम मास. तो ये फोर्स क्या जाएगा? अ फोर्स इज सेड टू बी वन डाइन इफ इट प्रोड्यूस 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ 1 ग्राम मास. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन डाइन. यही केस अगर मैं बात करता हूँ आपसे, किसका केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ? इन एसआई सिस्टम. सेकंड केस में डिस्कस कर रहा हूँ एसआई सिस्टम. द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. क्योंकि क्या रहता है? F = ma. तो हमारे पास में 1 न्यूटन
किसके बराबर रहेगा? 1 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द 1 न्यूटन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? 1 न्यूटन। कहीं कहीं इसको इस तरीके से 1 N इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। ये हो गया व्हाट इज द डेफिनेशन। अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करता हूँ, इन एसआई सिस्टम द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन। इफ F इज इक्वल टू m इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ कि वो हमारे पास में 1 न्यूटन की क्या डेफिनेशन है, व्हाट डिफाइन द 1 न्यूटन या डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, तो ये कह दिया अ फोर्स is said to be 1 Newton if it produces meter per second square acceleration in a body of 1 किलोग्राम मास। 1 किलोग्राम मास, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? 1 न्यूटन की। यहां तक अगर आपको कोई डाउट, नोट में मैं आपको लिखवा रहा हूं, नोट है हमारे पास में, इस नोट को आप याद रखना। नोट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास में रिलेशन क्या चीज़ है, किसकी मैं बात करता हूं? रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड डाइन। क्या चीज़ की मैं बात करता हूं? रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड 1 डाइन। ठीक है, ये एक रिलेशन है। आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में कि 1 न्यूटन किसके बराबर रहता है। आपने देखा 1 न्यूटन आपका रहेगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 1 न्यूटन, दिस इज द 1 किलोग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर या विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्या जाएगा? ग्राम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम, पावर्स की फॉर्म में। तो 1 kg का मतलब क्या आ जाएगा? 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम इनटू में 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो आप इसी चीज को आप क्या लिख दोगे? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन आपका किसके बराबर रहेगा? 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन के बराबर रहेगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए इसको, जिससे आपको दिख जाए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। किसके बराबर रह जाएगा? डाइन के बराबर। ये केस आपने यहाँ लिख दिया। चेक कीजिए अगर यहाँ तक किसी को बात आए। मैंने इसका एक पार्ट करा दिया है आपको, एब्सोल्यूट यूनिट। अब मैं आपसे बात करता हूँ सीधे सिस्टम पर आकर के, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट। किसकी मैं बात करता हूँ अब आपसे? ग्रेविटेशनल यूनिट की मैं आपसे बात करता हूँ। सेकंड की मैं बात करता हूँ, और सेकंड है हमारे पास में, सेकंड है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या चीज़ है हमारे पास में? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। दिस इज द सेकंड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स? ये है हमारे पास में इसकी डेफिनेशन।
A force is said to be gravitational unit of force if it produces acceleration equal to acceleration due to gravity in a body of unit mass. This is the definition. अगर मैं इस केस की मैं बात कर देता हूं, इन सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर मैं बात कर देता हूँ, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की डेफिनेशन तो वही रहेगी, F इज इक्वल टू एम ए, ये तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो हमारे पास में जो फोर्स रहेगा वो रहेगा वन। जो फोर्स को हम लिखते हैं उसको हम कह देते हैं सीजीएस सिस्टम के अंदर ग्राम वेट। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल, आप यहाँ पे लिखिए इसको, इन सीजीएस सिस्टम the gravitational unit of force is, हमारे पास में क्या रहेगा, इसको बोलेंगे हम ग्राम वेट, ब्रैकेट में GWT, क्या बोलेंगे GWT, और ग्राम फोर्स इसको बोलेंगे GF। इन हियर इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। अगर मैं बात कर देता हूँ इस फॉर्मूले से, अगर मैं कह देता हूँ F इज इक्वल टू MA है, तो हमने क्या कहा, इसको क्या ग्राम वेट, तो 1 ग्राम वेट WT, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ग्राम, मास को किस में लिख देंगे 1 ग्राम इंटू A is acceleration of a body, but in this case acceleration is equal to acceleration due to gravity। इसका मतलब ये कह रहा है कि A is equal to G की वैल्यू क्या होती है 980, क्या रहती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू इन केस ऑफ किसके अंदर सीजीएस यूनिट। तो A इज इक्वल टू G, तो ये आ गया 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू, ये कह दिया ग्राम, ठीक है, इसको सीधा लिख देते हैं 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इस तरीके से हो जाएगा। और ये आपको पता है 1 डाइन बराबर क्या रहता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइन, किसके बराबर रहेगा 180 डाइन के बराबर रहेगा। ये केस आप हमेशा याद रखना, क्या करना, ये याद रखना। तो ये केस आपने याद रखा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास में 1 ग्राम वेट है इसको क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम F, फोर्स के बेस में भी तो था, और ये क्या है 980 डाइन। ये भी केस आप लिख सकते हो, ये सारी चीज आप याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास में केस हो गया इसका। तो इसकी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ग्राम वेट, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या आती है निकल करके। 1 ग्राम वेट की डेफिनेशन, तो अगर मैं बात करता हूं तो डेफिनेशन कहते हैं हम इसको कि हमारे पास में
ये कह दिया है अ फोर्स इज सेड टू बी अ फोर्स इज सेड टू बी 1 ग्राम वेट, ब्रैकेट में हमने क्या कह सकते हैं 1 ग्राम फोर्स भी कह सकते हैं। अ फोर्स इज सेड टू बी 1 ग्राम वेट इफ इट प्रोड्यूसेस क्या करेगा हमारे पास में एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना था 980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 ग्राम मास। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखा था 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 1 ग्राम, हमारे पास में था 1 ग्राम, इसको मतलब इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 980 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख दिया था वेट इज इक्वल टू 980 डाइन। ठीक है, डाइन, और 1 डाइन किसके बराबर था 1 डाइन हमारे पास में बराबर हो गया 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। दिस इज द CGS यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट। अब मैं बात करता हूँ SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल। इन केस ऑफ SI सिस्टम, इन SI सिस्टम, किसकी मैं बात कर रहा हूँ इन SI सिस्टम, तो हमारे पास में क्या रहेगा इन SI सिस्टम, द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज the gravitational unit of force is, इसको क्या बोलेंगे बेटा 1 kg वेट, क्या बोलेंगे 1 kg वेट, और क्या बोलेंगे 1 kg F, दोनों ही इसकी रोटेशन है। नोटेशन किसको करेंगे, तो ये हमारे पास में किस किस के बराबर रहेगा, ये सारी चीज़ आपको पता ही है कि अगर मैं इसको ये कहता हूँ 1 kg F की बात कहता हूँ या 1 kg WT की मैं बात करता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास में केस था। थोड़ी सी हम मिस्टेक कर जाते हैं, दिस इज द सेंटीमीटर बेटा, ये याद रखना सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है कि अ फोर्स इज सेड टू बी 1 ग्राम वेट इफ इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 ग्राम मास, और हमारे पास में एक इस तरीके से हमारे पास में सारा केस इसका रहेगा। ये सारी चीज़ याद है, ये मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो ये केस हमारे पास में इतना आ जाएगा, और इसको अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, इसको मीटर में जब लिखते हैं तो हमारे पास में सीधा सीधा आ जाएगा कि 1 ग्राम F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि किसके बराबर रहेगा, न्यूटन के बराबर रहेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसके फोर्स की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, तो 1 ग्राम फोर्स किसके बराबर है, ये हो गया अ फोर्स इज सेड टू बी 1 किलोग्राम F फोर्स रहेगा, और 1 kg WT वेट if it produces acceleration ठीक है, इक्वल टू
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया, इनवर्स की फॉर्म में नहीं लिखा, तो इन अ बॉडी ऑफ कितना रहेगा हमारे पास में 1 kg मास। तो ये सारा केस मैंने आज आपके साथ में डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा फिर कह देता हूँ, ये यहाँ पे थोड़ी सी लिटिल मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने सही कर दिया। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा था, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये आप सारी चीज़ याद रखना। तो ये हमारे पास में इस तरीके से हमने पढ़ाया कि आज की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स, देयर आर 2 टाइप्स यूनिट पढ़ी है, और उनके बीच में भी मैंने ऐसा यूनिट और इन सारे केसेस के बीच में आपको रिलेशन बताया कि क्या कौन सी चीज़ हमारी क्या रिलेशन होती है। तो अगर मैं देखता हूँ कि इसके बेस पे अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है तो किस तरीके से वो पूछेगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए कि एक प्रॉब्लम कराते हैं हम आपको कि किस तरीके की क्या प्रॉब्लम रहेगी। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, प्रॉब्लम नंबर 1 क्वेश्चन नंबर कहता, ये बोलता है कि अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, क्या कहते हैं, अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम, 1 ग्राम, mass of 1 gram. Calculate the acceleration produced. Calculate the acceleration produced in the body. तो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करना है एक्सेलरेशन। देखिए गिवन क्या क्या है आपको बेटा, गिवन है एफ इज द फोर्स 1 न्यूटन, 1 न्यूटन आपको एफ गिवन है, 1 एन गिवन है, ये ध्यान रखना। दिस इज द एसआई यूनिट, क्या चीज है ये, एसआई यूनिट का केस है। और मास गिवन है आपको, मास है आपको 1 ग्राम, और 1 ग्राम को 10⁻³ kg कर दिया, क्योंकि मैंने इसको एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो फोर्स बराबर क्या होता है, F = ma, इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले लेता हूँ, और A बराबर F/m। तो F क्या चीज़ है, 1 यूनिट, 1 न्यूटन, m क्या चीज़ है, 10⁻³ kg, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आपके क्या आएगी, प्रॉब्लम आएंगे, क्या आएंगे, आपके सवालों की प्रॉब्लम आएंगे। सेकंड केस ये देखते हैं कि हमारा जो सेकंड केस आएगा वो हम इसी सवाल में थोड़ा चेंज कर देते हैं। 1 न्यूटन की जगह पे हम कह देते हैं 1 डाइन। किसकी मैं बात कर देता हूँ, 1 डाइन, ध्यान देना, 1 डाइन। और ग्राम की जगह पे कह देते हैं 1 kg, ठीक है, 1 kg। इस तरीके से मैंने सेकेंड प्रॉब्लम बना दी है आपके सामने। ये अ फोर्स ऑफ 1 डाइन, गिवन क्या चीज है हमारे पास में, फोर्स इक्वल टू क्या चीज है, 1 डाइन गिवन है, क्या चीज है, 1 डाइन। और हमारे पास में मास क्या चीज है, मास, इसका मतलब m गिवन था, m गिवन क्या है, 1 kg। या तो ये करो, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, या इसको किस में कन्वर्ट कर लो, ग्राम में। तो इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मास हमारे पास में आ गया 10⁻³ ग्राम, किस में आ गया, ग्राम। तो ये भी ग्राम में हो गया, ये डाइन में हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F = ma। तो A बराबर क्या हो जाएगा, F/m। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 डाइन अपॉन में 10⁻³ कितना आ गया, 3 ग्राम। और इसको अगर मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ तो एक्सेलरेशन कितना है, 10⁻³ क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये केस आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा केस मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया।
तो आपकी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, कन्वर्जन वाला पार्ट था, क्योंकि कई बार इनको पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा आपको रिकॉइल ऑफ अ गन, रॉकेट हमारा मोमेंटम, ठीक है, रिकॉइल ऑफ अ गन, और मैं उसकी आपको रिकॉइल वेलोसिटी निकालने सिखाऊंगा, साथ में आपको इम्पल्स पढ़ाऊंगा और उसके कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा आपको। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।